सबसे पहले हम एक क्विक डेमो देखते हैं कि हम क्या इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन या हायरार्किकल ड्रॉप डाउन। बेसिकली इस तरह के ड्रॉप डाउन में होता क्या है, इस तरह के ड्रॉप डाउन में आपके पास 2 या 3 ड्रॉप डाउन होते हैं और एक ड्रॉप डाउन की वैल्यू दूसरे ड्रॉप डाउन की वैल्यू के बेस पे पॉपुलेट होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन है, कंट्री की और स्टेट की। जैसे मैं कंट्री में कोई भी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो उस कंट्री के बेस पे उस कंट्री में जितने स्टेट हैं वो मुझे स्टेट वाले ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट होने चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप दूसरे तरह से समझना चाहते हैं तो अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया होगा या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं जैसे naukri.com पे, sign.com पे, तो वहाँ पे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी मेन स्ट्रीम क्या है, जैसे कंप्यूटर साइंस है कि मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया, दूसरे ड्रॉप डाउन में आता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ASP.NET है, जावा है, डेटाबेस है, तो वहाँ पे वो चीज़ें पॉपुलेट होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसी ड्रॉप डाउन को एक लेवल और एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे अभी कंट्री के बेस पे स्टेट आएगा और जैसे ही मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन और ले सकते थे स्टेट के अंदर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, ज़िले की। ठीक है, तो अभी मैंने केवल 2 ड्रॉप डाउन लिए हुए हैं। अगर आप 2 ड्रॉप डाउन पे वर्क कर सकते हैं या फिर अगर आप 2 कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन पॉपुलेट करा लेते हैं तो तीसरा भी पॉपुलेट कराने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्री वाले ड्रॉप डाउन को एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे आपके सामने 3 कंट्री डिस्प्ले हो रही हैं, इंडिया, USA, चाइना। सिंपली मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और इंडिया सेलेक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट में भी कोई स्टेट का डेटा पॉपुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर इंडिया सेलेक्ट किया और मैं स्टेट को एक्सपेंड करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे इंडिया के जो स्टेट से वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगे हैं। सेम ऐसे ही अगर मैंने USA सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे USA से रिलेटेड जो स्टेट हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर मैंने चाइना सेलेक्ट किया तो यहाँ पे चाइना में जो स्टेट्स हैं वो डिस्प्ले होने लगे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस पार्ट में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विस्टिक में आपका स्वागत करता हूँ। ये एंगुलर 9 के ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 11 है। इस पार्ट में हम कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन सीखेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो में आता हूँ। यहाँ पे हम अपने मॉडल्स के अंदर 2 क्लासेस ऐड करेंगे या फिर हम 2 मॉडल क्रिएट करेंगे जिसके बेस पे हम डेटाबेस में 2 टेबल्स क्रिएट करेंगे और वो मॉडल्स या वो टेबल्स होंगे सिंपली कंट्री और स्टेट की। तो मैं मॉडल्स फोल्डर में एक नया फोल्डर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली इस फोल्डर का नाम रख लिया कैस्केडिंग DDL और मैं इस फोल्डर के अंदर सबसे पहली क्लास ऐड करूँगा जिसका नाम होगा कंट्री मास्टर। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया इस क्लास का कंट्री मास्टर। इस क्लास में हम सिंपली 2 प्रॉपर्टीज रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो ID प्रॉपर्टी होगी इंटीजर टाइप की, तो मैंने इसका नाम दे दिया पहली प्रॉपर्टी का ID। फिर इसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग और प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो कंट्री नेम सिंपली हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये हमने अपनी पहली मॉडल क्रिएट कर ली। अब इसके बाद मैं दूसरी क्लास क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा सिंपली स्टेट मास्टर। तो मैंने इस फोल्डर पर राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, मैंने इसका नाम दे दिया स्टेट मास्टर, ऐड किया। और इस क्लास में भी पहले 2 प्रॉपर्टीज होंगी, तो पहले मैं वो 2 प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। 2 प्रॉपर्टी मतलब पहली प्रॉपर्टी हो गई ID की जो कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ID को होल्ड करेगी, स्टेट के ID को, और दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो स्टेट के नेम को होल्ड करेगी। ठीक है, तो पहले मैं ये 2 प्रॉपर्टीज ऐड कर लेता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया ID पहली प्रॉपर्टी का। दूसरी प्रॉपर्टी से मैंने ऐड की, इसका टाइप है स्ट्रिंग, मैंने इसका नाम दे दिया स्टेट नेम। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी हमने अपने स्टेट मास्टर में ऐड कर ली। अब अगली प्रॉपर्टी में ऐड करूँगा कंट्री ID, क्योंकि कंट्री ID के बेस पे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टेट किस कंट्री से रिलेटेड है।
अदरवाइज जब आप यूआई पे कंट्री को जैसे ही सेलेक्ट कर रहे थे, तो जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड स्टेट पॉपुलेट होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंट्री से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट हैं? तो किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस स्टेट मास्टर में एक कंट्री की आईडी भी डाल देंगे। ठीक है, तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे कंट्री मास्टर और स्टेट मास्टर के बीच में फॉरेन की का रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं एक नई प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम दिया कंट्री मास्टर, इसका टाइप कंट्री मास्टर है और इसका नेम भी है कंट्री मास्टर। ठीक है, और मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा सिंपली आईडी को होल्ड करने के लिए। तो सिंपली मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया कंट्री मास्टर आईडी। तो अभी हमने क्या काम किया, हमने दो और प्रॉपर्टी ऐड कर ली हैं। इन दो प्रॉपर्टी को हमने ऐड किया है, लेकिन डेटाबेस टेबल में हमारे और केवल एक प्रॉपर्टी ऐड होगी जिसका नाम होगा कंट्री मास्टर आईडी, और ये फॉरेन की होगी सिंपली इस आईडी की। ठीक है, जो कंट्री मास्टर टेबल में प्राइमरी की होगी वही स्टेट मास्टर टेबल में सिंपली कंट्री मास्टर आईडी में फॉरेन की बनेगी। अगर ये थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे जैसे ही ट्यूटोरियल में बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉलम कैसे जनरेट होते हैं, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क का एक कन्वेंशन है कि जब भी आपको किसी टेबल का फॉरेन की जनरेट कराना है तो सिंपली आप उसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी लिखिए, और नेविगेशन प्रॉपर्टी मतलब सिंपली जैसे कंट्री मास्टर से आपको फॉरेन की जनरेट कराना है तो आप सिंपली डिफाइन कीजिए कंट्री मास्टर को, और जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन की है उस प्रॉपर्टी का नाम प्लस आईडी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्री मास्टर डिफाइन किया था, तो कंट्री मास्टर प्लस आईडी। अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एंटिटी फ्रेमवर्क पे जो ट्यूटोरियल मैंने पेंडिंग कर रखा है उसको भी कंटिन्यू कर दूँ, जिससे आपको एंटिटी फ्रेमवर्क में थोड़ा और महारत हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमने अपनी दो क्लासेस में प्रॉपर्टी ऐड कर ली, कंट्री मास्टर में और स्टेट मास्टर में। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों क्लासेस को अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली आता हूँ अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में और मैं एक यहाँ पे नई प्रॉपर्टी ऐड करूँगा सिंपली, और इस प्रॉपर्टी का जो टाइप होगा वो डीबी सेट होगा, और प्रॉपर्टी का नाम अब होगा कंट्री मास्टर। मैं सिंपली कंट्री मास्टर का नेम स्पेस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने दे दिया कंट्री मास्टर ही। ठीक, ऐसे ही मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेता हूँ। तो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है हमारे स्टेट मास्टर, और इस प्रॉपर्टी का नाम भी मैं दे देता हूँ स्टेट मास्टर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर ली, कंट्री मास्टर और स्टेट मास्टर की। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम आएंगे अपने पैकेज मैनेजर कंसोल में और हम एक नई माइग्रेशन ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन किया। सिंपली आप यहाँ पे माइग्रेशन ऐड करने के लिए कमांड चलाएंगे या कमांड टाइप करेंगे, तो मैंने लिखा ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम मैं सिंपली कर लेता हूँ ऐड कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। ठीक है, एंटर बटन प्रेस किया मैंने और यहाँ पे एक मुझे एरर आई, देख लेते हैं एरर क्या कह रहा है। और इस पे मैंने एक लेटर मिस कर दिया है माइग्रेशन में, GRA। ठीक है, एंटर बटन प्रेस किया मैंने। जैसा आप देख सकते हैं अब हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। देख लेते हैं हम इस माइग्रेशन में क्या कोड है। तो ये हमारी माइग्रेशन है सिंपली डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए, जिसका नाम होगा कंट्री मास्टर, और उस टेबल में दो फील्ड होंगे आईडी और कंट्री नेम। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जो टेबल क्रिएट हुई है ये है स्टेट मास्टर के लिए, और स्टेट मास्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, आईडी, स्टेट नेम, कंट्री मास्टर आईडी। और अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे जो ये कंट्री मास्टर आईडी है ये फॉरेन की बनी हुई है, और ये जो फॉरेन की है वो बनी है हमारी स्टेट मास्टर में, और यही प्राइमरी की है कंट्री मास्टर वाली टेबल में। ठीक है, तो हमने अपनी स्टेट मास्टर और कंट्री मास्टर के बीच में
फॉरेन की का रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसी कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे या फिर इसी माइग्रेशन से अपने डेटाबेस को अपडेट कर देंगे, जिससे हमारे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं वापस आता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल में और अपने इसी माइग्रेशन से डेटाबेस को अपडेट कर दूंगा। तो सिंपली लिखूंगा मैं अपडेट डेटाबेस, एंटर प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली। हमारे डेटाबेस में ये 2 टेबल्स क्रिएट हो गई होंगी। हम अपने डेटाबेस में चल के चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में ये दो टेबल्स क्रिएट हुई हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं मैं एंगुलर ट्यूटोरियल डीबी में हूँ, जो कि मैं इस ट्यूटोरियल के दौरान डेटाबेस का यूज कर रहा हूँ। उस डेटाबेस का नाम है, मैंने उसके टेबल को एक्सपेंड किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 टेबल्स हैं। पहले 3 टेबल्स पहले से ही थी, यहाँ पे 2 नई टेबल्स क्रिएट हुई हैं, कंट्री मास्टर और स्टेट मास्टर की। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कंट्री मास्टर और स्टेट मास्टर में अपना डेटा फिल करेंगे और उसी डेटा का यूज करके कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंट्री मास्टर में आता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं आप चाहें तो इंसर्ट क्वेरी से भी अपने टेबल में एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि मास्टर टेबल में एंट्री करने के लिए या तो आपको स्पेसिफिक फॉर्म मिलेगा या तो आप इंसर्ट क्वेरी के थ्रू भी अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये अप्रोच फॉलो नहीं की जाती है या बहुत कम फॉलो की जाती है। आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा जहाँ से ईजिली आप अपने टेबल्स में एंट्री करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बैकएंड से ही एंट्री कर ले रहा हूँ जल्दी। कंट्री नेम में मैंने सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लिया और दूसरी कंट्री नेम में मैंने यूएसए सेलेक्ट कर लिया और तीसरी कंट्री में मैंने सेलेक्ट कर लिया चाइना। तो ये 3 एंट्रियाँ कर ली मैंने कंट्री मास्टर में। अब इन्हीं 3 एंट्री का यूज करूंगा मैं अपने स्टेट मास्टर वाली टेबल में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपकी कैसे मैं वो एंट्रियां करूंगा। तो सबसे पहली स्टेट का नाम मैं रखूंगा, वो बिलोंग करेगा हमारे इंडिया से। तो यहाँ पे आपको इंडिया की या फिर जिस स्टेट का आप नाम दे रहे हैं उसके कंट्री की आईडी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कंट्री आईडी में 1 दिया है और जो कि 1 है हमारे इंडिया का। तो इंडिया से रिलेटेड अब मुझे स्टेट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने सिंपली डाला यूपी और अब मैं फिर से दूसरी जो कंट्री नेम है वो भी जो इंडिया का ही डालूँगा। तो मैंने इसकी डाली स्टेट नेम दिल्ली। ठीक है, तीसरी मैंने स्टेट डाली यहाँ पे, वो होगी पंजाब। तो ये 3 एंट्रियाँ मैंने कर ली इंडिया से रिलेटेड। ये तीनों जो स्टेट होंगे वो जब मैं इंडिया का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूँगा तो पॉपुलेट होंगे। अब मैं बाकी एंट्रियाँ भी कर लेता हूँ। और अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आईडी जनरेट हुई है 1 2 3। अगर इसके अलावा यहाँ पे आप कंट्री मास्टर में कोई भी आईडी डालेंगे तो ये हमारा SQL सर्वर उस आईडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला और इसमें कोई स्टेट का नाम मैं डाल देता हूँ। सपोज मेरे स्टेट का नाम है टेस्ट और जैसे मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा तो मेरा SQL सर्वर मुझे एरर मैसेज थ्रो करेगा कि मतलब मैं वायलेट कर रहा हूँ फॉरेन की को। मीन्स ये 4 आईडी पे मेरी इस टेबल में कोई एंट्री नहीं है। तो फॉरेन की का यूज आपको समझ में आया होगा कि हम फॉरेन की का यूज क्यों करते हैं। तो मैं वापस आता हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी जो कंट्री है उसके स्टेट को फिल करेंगे। तो सिंपली हमारी दूसरी कंट्री है यूएसए, उसकी आईडी है 2। तो मैंने यहाँ पे 2 आईडी फिल कर लिया ऑलरेडी। इसका मैं पहला स्टेट डालता हूँ अलास्का, दूसरा स्टेट में डाल रहा हूँ कैलिफोर्निया और फिर इसमें मैंने तीसरा स्टेट डाला फ्लोरिडा। ठीक है, ये मैंने यूएसए के भी 3 स्टेट यहाँ पे डाल लिए। अब मैं आता हूँ अपने तीसरे कंट्री के स्टेट फिल करने में। तीसरी कंट्री हमारी चाइना है, आईडी है 3। मैंने ये स्टेट नेम सिंपली गूगल से कॉपी किया था, तो ये एक चाइना का स्टेट है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और स्टेट डाल लेता हूँ चाइना का ही। तो ये हमने कुछ एंट्रियाँ कर ली हैं अपने स्टेट मास्टर और कंट्री मास्टर में। कंट्री मास्टर में जो हमने एंट्री की है उसके बेस पे जो स्टेट जनरेट हुए हैं उसी कंट्री मास्टर आईडी को हमने यूज किया है स्टेट मास्टर की कंट्री मास्टर आईडी कॉलम में। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको कि कैसे मैंने ये एंट्री की है